Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government Bangalore College, Deedwana। हम जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे थे। जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स 2 पार्ट हो चुके थे। आज हम तीसरा और लास्ट पार्ट इसका शुरू करेंगे। अभी तक आपने काफ़ी कुछ जाना जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। आगे चलते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। जो नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है दैट इज़ दे आर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। ये प्लांट्स हवा के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। विंड पॉलिनेशन होता है, हवा के द्वारा जो पॉलिन्स हैं वो इनकी ओव्यूल तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ ए पॉलिन ट्यूब दैट इज़ साइफोनोगैमी। ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें पॉलिन ट्यूब की सहायता हो वो साइफोगैमी कहलाता है और प्रभावित होता है पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ के द्वारा। The multiflagellate spermatozoids or male cells within the pollen tube have no specialized means of locomotion and occur within the ovule. जो मल्टीफ्लैजेलेट स्पर्मेटोजोइड्स हैं या मेल सेल्स हैं पॉलिन ट्यूब के अंदर, उसमें कोई विशेष प्रकार नहीं होता है लोकोमोशन का, चलने के लिए कुछ नहीं होता है, बस सीधे जाके ओव्यूल के ऊपर जब पॉलिन ट्यूब फटती है तो ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। द पॉलिन ट्यूब burst, liberating 2 large flagellated sperms only into the cavity archegonial chamber directly above the female gametophyte. Pollen tube burst होती है आर्चिगोनियल चैम्बर के अंदर। जो फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल बीजाणुद्भिद है, मादा बीजाणुद्भिद, उसके युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट, उसके ऊपर जो आर्चिगोनिया के ऊपर थोड़ी सी खाली जगह होती है दैट इज़ कॉल्ड आर्चिगोनियल चैम्बर। इस चैम्बर के ऊपर ये जो 2 लार्ज फ्लैजिलेटेड मेल सेल्स हैं वो लिबरेट हो जाती हैं, डायरेक्टली छोड़ दी जाती हैं। एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है लार्ज एग को, गिविंग राइज टू द जाइगोट, यानी कि मेल और फीमेल जुड़कर डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। जिम्नोस्पर्म के केस में एंजियोस्पर्म से थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के बनने में। जिम्नोस्पर्म्स का जो भ्रूणपोष होता है वो निषेचन से पहले ही विकसित हो जाता है, जिससे हैप्लॉइड इसकी नेचर होती है, ये हैप्लॉइड होता है। जबकि हम एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक तो मेल सेल जो है वो एग से फ्यूज़ हो जाती है, दूसरा जो मेल सेल होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनसे फ्यूज़ होता है, यानी कि N और 2N फ्यूज़ होकर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो इंडोस्पर्म में विकसित होता है। डबल फर्टिलाइजेशन तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में भिन्नता क्या हुई, जो एंजियोस्पर्म्स का भ्रूणपोष है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बन रहा है वो फर्टिलाइजेशन से पहले विकसित होता है और हैप्लॉइड होता है, उसकी प्रकृति हैप्लॉइड होती है। एट द बिगनिंग ऑफ एम्ब्रियोजेनी जाइगोट शोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन ऑल एक्सेप्ट वेलविस्टिया, नीटम एंड सिकोया सेम्पेरियानस। सामान्यतः जब एम्ब्रियोजेनी यानी कि एम्ब्रियो का भ्रूण का विकास शुरू होता है तो जाइगोट में ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर मुक्त केंद्रकीय विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, यानी कि न्यूक्लियर के विभाजन के साथ साथ वॉल का निर्माण या भित्ति का निर्माण नहीं होता है। किस किस को छोड़कर, वाल्विस्टिया, नीटम और सिकोया सेम्पेरियानिस को छोड़कर बाकी सभी जितने हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें भ्रूण का जब विभाजन शुरू होता है तो सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं, केवल बहुत सारे केंद्रक बनते हैं। लेटर एम्ब्रियो बिकम्स सेलुलर आफ्टर वाल फॉर्मेशन, और ये जितना भी फ्री न्यूक्लियर एम्ब्रियो बना ये उसके बाद भित्ति बनने के कारण सेलुलर हो जाता है। कुछ समय बाद न्यूक्लियस के चारों ओर भित्ति बनने लगती है जिससे ये सेलुलर हो जाता है। एंड ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट इनटू ए सस्पेंशन, सूट अपेक्स, कॉटिलिडन्स, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। फिर जो एम्ब्रियो हमारा विकसित हो रहा है वो विभिन्न भागों में
विभेदित होना शुरू हो जाता है, जैसे सस्पेंसर है, शूट अपेक्स है, बीजपत्र कोटिलिडन्स है, हाइपोकोटाइल है और मूलांकुर है। पोलैरिटी इज इंडोस्कोपिक विद द शूट एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम माइक्रोपाइल। ऐसी जो विकास होता है या पोलैरिटी ध्रुवता इसमें पाई जाती है वो इंडोस्कोपिक होता है, यानी कि जो माइक्रोपाइल के दूर हिस्से पर शूट का विकास होता है। जो प्लूमूल होता है वो अपोजिट हिस्से पर होता है, दूर सिरे पर होता है, माइक्रोपाइल के पास नहीं होता है। इसको इंडोस्कोपिक कहते हैं। रिमेन्स कंटेन विदिन द सीड डेवलप्ड फ्रॉम द ओव्यूल। जो ओव्यूल से सीड बन रहा है वो ओव्यूल के अंदर ही रहता है, गिरता नहीं है, भागता नहीं, जाता नहीं है कहीं भी, उसी के अंदर प्रेजेंट रहता है, कवर्ड रहता है। मैच्योर एम्ब्रियो इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। जब मैच्योर हो जाता है रूट और ये सीड जर्मिनेट होकर रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें। इन मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स ए कॉमन फीचर इज इन एम्ब्रियोजनी इज पॉलीएम्ब्रियोनी विद यंग सीड्स हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो। जिम्नोस्पर्म में सबसे जो एक कॉमन फिनोमेना इनके भ्रूण के विकास में पाया जाता है वो बहुभ्रूणता होती है। पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स बहुभ्रूणता होती है। तो एक बीज के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो या भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाती है। तो आप जिम्नोस्पर्म्स में इस क्रिया को बहुत कॉमनली देखेंगे। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में बहुभ्रूणता पाई जाती है, एक सीड के अंदर एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है। द यंग एम्ब्रियो ड्रॉज इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंडोस्पर्म विच डेवलप्स बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इज हैप्लॉइड। जो एम्ब्रियो है या भ्रूण है जो यंग अवस्था में विकास करने के लिए अपने लिए जो पोषण है वो इंडोस्पर्म से प्राप्त करता है। इंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, आपने पिछले कैरेक्टर में पढ़ लिया, और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। इंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट दैट हैज़ एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम न्यूसिलस। इस जो इंडोस्पर्म या भ्रूण कोश का निर्माण हो रहा है वो फीमेल गैमेटोफाइट में जो न्यूसिलस में फूड होता है, भोजन होता है, उससे इसका विकास होता है। और फिर बाकी तो दो क्रियाएं हो गई। एम्ब्रियो जो इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष खुद विकसित हो रहा था वो अपने लिए जो भोजन है वो न्यूसिलस से लेता है, और फिर जो एम्ब्रियो या भ्रूण विकसित हो रहा है, यंग भ्रूण जो है, वो इस एंडोस्पर्म से अपने लिए पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें। जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स एंड सीड्स are unprotected and not surrounded by an ovary wall. Hence, true fruits like that of angiosperms are not found. जिम्नोस्पर्म में आप पढ़ रहे थे कि अनावृत बीजी कहलाते हैं। अनावृत बीजी यानी कि इनके चारों ओर कवरिंग नहीं है। तो जो ओव्यूल्स हैं या सीड्स हैं वो ओवरी की वॉल से घिरे या प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए इनमें एंजियोस्पर्म्स के समान ट्रू या सत्य फ्रूट्स, फलों का निर्माण नहीं होता है। द डिटैच्ड सीड्स ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स एक्सेप्ट फॉर साइकस एंड गिंको रिमेन डोरमेंट फॉर सम टाइम अंडरगोइंग ए रेस्टिंग पीरियड। साइकेडेस में साइकेड्स यानी कि साइकस वाली जो फैमिली है उधर और गिंको में को छोड़कर सभी जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके सीड्स मैच्योर होने के बाद तुरंत जर्मिनेट या अंकुरित नहीं होते हैं। ये सीड्स कुछ समय के लिए विश्राम अवस्था में रहने के बाद इनमें अंकुरण होता है, जर्मिनेशन की क्षमता आती है साइकस और गिंको को छोड़कर। इसी प्रकार से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। ये सामान्यतः जिम्नोस्पर्म्स में बहुत कम देखने को मिलती है, रेयर इन जिम्नोस्पर्म्स। किस किस को छोड़कर? जूनिपेरस, इसके अंदर पार्शली पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। सिकोया एंड इफेड्रा में पार्शली होती है। वेयर जेनेटिक नंबर इज मल्टीपल ऑफ द बेसिक नंबर ऑफ द फैमिलीज। बहुगुणता पॉलीप्लॉइडी से मतलब था कि जितने क्रोमोसोम का नंबर है उसी में पाया जाएगा, उसके मल्टीपल नहीं पाए जाते। यही लिखा है कि फैमिली में अगर 10 हैं तो 10 ही उस फैमिलीज़ के सब प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे, उनमें
मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। जबकि सिकोया एक ऐसा अकेला जिम्नोस्पर्म है जिसमें हेक्साप्लॉइड्स पाए जाते हैं, यानी कि जो एक्स था वो 6x नंबर के अंदर हमको सिकोया के अंदर देखने को मिलता है। और इफिड्रा इज़ द ओनली जीनस वेयर पॉलीप्लॉइडी इज कॉमन। इफिड्रा आपके सिलेबस में है और ये केवल एक अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पॉलीप्लॉइडी बहुत ही कॉमन है, सामान्यतः अक्सर पाई जाती है। इस प्रकार जितने भी जनरल कैरेक्टर्स थे हमने इनको इस वीडियो तक कंप्लीट कर लिया। 3 वीडियो हमने देखे जिनके अंदर जिम्नोस्पर्म्स के सामान्य लक्षण पढ़े गए। इसमें से आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, 1 नंबर के क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। थैंक्स।